नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। छात्रों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा देने का वादा सरकार कर रही है और उसके लिए सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन ये ऐलान सिर्फ हवाई तक सीमित है। दरअसल मेरठ के जिला बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 1072 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 637 प्राथमिक, 141 उच्च प्राथमिक और 264 कम कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं, जिनमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरठ में इन स्कूलों में पहुंचाई जाने वाली किताबों का आंकड़ा 11 लाख है, लेकिन आधा साल बीतने के बाद भी करीब 6 लाख किताबें ही अभी तक इन स्कूल में पहुंच पाई हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सरकारी स्कूल में मौजूद अध्यापकों का कहना है कि सरकारी किताबें स्कूल में न पहुंचने के चलते छात्रों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए वो पुराने छात्रों से किताबें लेकर नए छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वहीं इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि इस मामले का निपटारा जल्द ही कर दिया जाएगा और जहां भी किताबों की कमी आ रही है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नहीं, इसमें सब व्यवस्था आ रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से सारी व्यवस्था है। अगर कहीं कुछ इस तरह की शिकायतें हैं तो हम उसको पूरी करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सारे काम सही हो रहे हैं। थोड़ा जो किताबें हैं वो अभी आगे पीछे होकर आ रही हैं, लेकिन हम इसका कोई नुकसान नहीं होने दे रहे बच्चों का। जो हमारे पास पुराने बच्चे थे उनकी किताबें ले लेकर इनकी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि बच्चे का कोई नुकसान ना होने पाए। भाई टीचर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो असर बच्चों पर पड़ता ही है। एक बच्चे की किताब दूसरे को देते हैं, दूसरे की तीसरे को देते हैं। पिछले सालों की भांति इस साल या अब इस टाइम में बच्चों में हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद खान जुड़ चुके हैं। राशिद, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात सरकार की तरफ से लगातार कही जाती है और यह भी कहा जाता है कि सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में एक बेहतर स्थिति में है, लेकिन अगर मेरठ की तस्वीर देख लें तो ये सारे वादे दावे सब हवाई लगते हैं। 11 लाख किताबें आनी थी, सिर्फ 6 लाख किताबें आई हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताब नहीं है, वो पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं। अभी हम टीचर को सुन रहे थे, उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी किताबों को लेकर जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं हम उन बच्चों को किताबें दें, लेकिन उसमें भी ये है कि एक बच्चा किताब पढ़ता है, फिर दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है। ये कैसे चलेगा? ये कैसी व्यवस्था है सरकार की? इतनी ढुलमुल व्यवस्था, आखिर इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल मनीष, आपको बताएं कि छात्रों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा देने का वादा सरकार कर रही है और उसके लिए सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबों से लेकर स्कूल ड्रेस तक मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। लेकिन यूपी बोर्ड का सत्र शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये सत्र अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था और जब से अब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही जो पढ़ाई चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कमियां दिखाई दे रही हैं कि 12 लाख बच्चे और 6 लाख से भी कम किताबें, कैसे 12 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। दावे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अभी आपने एक अध्यापक की कहानी भी सुनी, उन्होंने बताया खुद कि अब किताबें कमी होने के कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो बच्चे पास होकर गए हैं उनसे किताबें लेकर बाकी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सरकार योजना बहुत अच्छी लेकर आई है, लेकिन उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, देखिए इसमें भी कई तस्वीरें हैं। अब आप देखिए, एक तरफ कहा गया है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्कूली बैग, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्कूल ड्रेस, सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ मुफ्त है, लेकिन किताबें अभी तक लगभग 5 लाख छात्रों के पास नहीं पहुंची है। अगर लगभग की बात कर ले, 11 लाख छात्र हैं तो 6 लाख को मिल चुकी है, अभी 5 लाख के लगभग छात्रों को किताबें नहीं मिली है। मतलब पैसा तो आया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं आया होगा, पैसा आया होगा। आखिर अगर पैसा आया है तो फिर वो पैसा कहाँ गया? कि भाई जो किताबों के लिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा है कि आप 4 लोगों को किताब दीजिएगा और 3 लोगों को किताब मत दीजिएगा। सरकार तो एक मुश्त पैसा देती है कि भाई आप किताब खरीदिए, आप पैसा लेते रहिए, किताब खरीदते रहिए, बच्चों को बांटिए। इसमें पैसों की बंदरबाट
की भी अगर आप निकालें तो पैसों की बंदरबाट भी सामने आ जाएगी। दूसरी चीज ये, शिक्षा विभाग सोया रहता है क्या? क्या शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या शिक्षा विभाग इन सब बातों को नहीं जानता है या जान के अनजान बन रहा है? जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार योजना देती है, योजना सरकार जब ही देती है जब सरकार के पास उस योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो, और धन मुहैया कराया जाता है, लेकिन उसकी बंदरबाट हर जिले में देखने को मिल जाती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, एडी बेसिक हो, इन सबको मालूम है कि बराबर पैसा आ रहा है, लेकिन वो जमीनी स्थिति जहाँ पर उसको लगना चाहिए वो सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं बंदरबाट नजर आ रही है और इस तरीके के घोटाले आम होते रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है इस और ध्यान भी लोग नहीं दे पाते हैं। इतना बड़ा राज्य है, लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। राशिद बने रहिएगा। आदिल हैं स्थानीय निवासी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। आदिल जी, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं आपके? किताबें हैं नहीं, स्कूल जाते हैं, शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो स्कूल में, यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हमने वहाँ जो टीचर हैं उनसे कहा भी था कि बच्चों को परेशानी हो रही है, तो उन्होंने इसी बात को कहा कि अभी सरकार की तरफ से किताबें जो आनी थी वो आ नहीं पाई हैं। पुराने बच्चों से हम किताबें लेके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें परेशानी हमारे बच्चों को यही आती है, कुछ किताबें जो बच्चे पुरानी इस्तेमाल करते हैं वो फट भी जाती हैं, कई जगह नहीं भी मिल पाती। 4-4, 5-5 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है बच्चों की। सबसे बड़ी चीज ये ना कि आप किताब फिर उसको स्कूल में रख लेते हो, फिर बच्चे उस किताब को घर पे कैसे ले जाएंगे? जी बिल्कुल, वहाँ जो टीचर्स वगैरह हैं वो घर ले जाने के लिए तो देते नहीं है किताबें। वो ये कहते हैं कि भाई आप फाड़ दोगे, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि सरकार हमसे कहती है बच्चों को पढ़ाएंगे, ड्रेस देंगे, किताबें देंगे, लेकिन किताबें मिल नहीं पाती। घर आके बच्चे हमसे कहते हैं कि आप किताबें ला के दीजिए। जब हमें पता नहीं कहाँ से लेके आनी है तो हम कहाँ से ला के दें उन्हें किताबें? अगर हम इतना कुछ कर सकते तो हम प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते। सही बात है, बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों आप पढ़ाते अगर इतना कुछ कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग पुराने जो बच्चे हैं उनकी किताब लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन किताबों को घर नहीं लेकर जाने दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि उन किताबों में ऐसा होता है, छोटे बच्चे हैं, कई पन्ने फटे होते हैं, तो परेशानी ये होती है कि अगला चैप्टर कौन सा है। परेशानी का इसका तो हमें सामना करना ही पड़ता है। अब उनसे कहते हैं फोटो खींच लो इनका, वो कर लो। अब हम इतने सक्षम नहीं है, इतने हम नहीं कमा पाते, तो हम कहाँ से लाएं ऐसी चीजें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए? पढ़ाना हम भी चाहते हैं, हम खुद मजदूरी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे पढ़ें, लेकिन जब उन्हें किताबें नहीं मिल पाएंगी तो कहाँ से हम पढ़ा सकते हैं? सही बात है। आप लोग खुद किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद आदिल जी। राशिद, अभी आप सुन रहे थे, स्थानीय निवासी आदिल हैं, वो कह रहे थे हम लोग खुद मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। घर पे जब बच्चे जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है बच्चे जिद करते हैं कि पापा किताब नहीं है, मम्मी किताब नहीं है, किताब दिलाओ। ये कहाँ से किताब दिलाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर ये किताब दिला देते तो ये सरकारी स्कूल में बच्चों को कैसे क्यों पढ़ाते? ये प्राइवेट स्कूल में न डाल देते? पैसे के अभाव की वजह से ही तो बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी स्थानीय निवासी ने जिस तरीके की पीड़ा अपने आप बताई है, इतना पैसा अगर होता तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा लिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही है कि सरकार पे एक का दोष क्यों लगाया जाए? कहीं ना कहीं बीमारी जो फैल रही है वो निचले स्तर पे फैल रही है, शिक्षा विभाग की तरफ से फैल रही है कि आपको बजट पूरा मिल रहा है और आप उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। मिड डे मील हो, चाहे किताबों की कमी हो, कहीं ना कहीं घोटाले देखने को मिलते रहे हैं। तो मेरठ के अंदर जो सिचुएशन है कि आधे से भी कम बच्चों पे किताबें हैं, बाकी के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? इस ओर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य विभाग की। जिस तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए, वैसे मंत्री साहब क्यों नहीं दौरा करते? वैसे वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक क्यों नहीं दौरा करते? शिक्षा विभाग निरीक्षण क्यों नहीं करता इन सब चीज़ों को लेकर? अगर कमियां हैं तो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उन कमियों को पूरा करवाएं कि भाई कमियां, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? ये सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं गरीबों के पास, फिर उनका खून चूसते हैं ये लोग। इन लोग को समझ में नहीं आता कि बच्चे इनके
किस तरह गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वोट लेने के टाइम यही गरीब इनको माता पिता भाई बहन सब दिखने लगते हैं, और जब इनका वक्त पूरा हो जाता है, जीत जाते हैं, तो फिर काहे के माता, काहे के पिता, काहे के भाई बहन, और इन्हीं के बच्चे दुखों में जी रहे हैं और ऐसे शिक्षण में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़कर क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि विधायक सांसद क्या कर रहे हैं। कागजी खेल चलता है, कागजी कार्रवाई खाना पूरी की जाती है, किताबें भी कागजों में खरीद ली जाती हैं और किताबें बच्चे भी कागजी कार्रवाई में ही पढ़ जाते हैं। रिजल्ट 0 है। अगर आप धरातल पे देखेंगे तो बच्चों के पास सरकारी स्कूलों में ना तो अच्छी सीट है जिन पे वो बैठ सके, ना साफ सफाई की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको दुरुस्त किया जाए, और होनी भी चाहिए। हम पड़ोसी राज्य दिल्ली है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कंडीशन प्राइवेट से बेहतर है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर क्यों नहीं है? आखिर कमी कहाँ आ रही है? जब सरकार कह रही है कि आप काम कीजिए, हम आपको बताएं कई ऐसे स्कूल है जिनके जो ग्राम प्रधान है, प्रधानाचार्य हैं, उन लोगों ने मिलकर स्कूल को एकदम सुंदर व्यवस्थित बना रखा है। हमारे साथ शाहजहां सैफी बसपा के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। शाहजहां जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। शाहजहां जी, स्कूल की हालत बद से बदतर है। आप लोग, लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया है, हम राशिद के पास चलते हैं, अपने संवाददाता के पास। राशिद, हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से इस पूरी तस्वीरों को देखिए, जनप्रतिनिधियों को देखिए, और सबसे बड़ी चीज है कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अपने कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अरे ठीक है, आप बड़े अधिकारी हैं, आप सीट पर बैठिए, लेकिन जो और नीचे तबके के लोग हैं उन्हें तो निरीक्षण के लिए भेजिए कि भाई क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि अधिकारियों को यह नहीं पता है कि 11 लाख किताबें नहीं बांटी गई हैं। बड़ा मामला है, बड़ा मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया केंद्र सरकार का नारा है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अधिकारी, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हो सकता है इसलिए वो अपने घर ऑफिसों से ना निकल रहे हो, एसी में बैठे हो, लेकिन बच्चों के भविष्य को कौन देखेगा? उनके माता पिता, अगर उनकी इतनी हैसियत होती तो वो प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराते। सरकारी स्कूल को ये सोच के एडमिशन कराता है बंदा कि। रफीक अंसारी जुड़ चुके हैं, राशिद हमारे साथ, सपा विधायक हैं। रफीक जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। रफीक जी, स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है बच्चों के पास। 11 लाख बच्चों पर सिर्फ 6 लाख किताबें हैं, बाकी बच्चों को बाहर से मंगाई जा रही है किताब। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको उनकी किताब ली जा रही है, उससे भी 5 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एक किताब से। भाई, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने सब हथकंडे दिए, राशन फ्री, सब खत्म, सारा पैसा लगा दिया, बांट दिया। दूसरा करेगा तो रेवड़ी बांट दी। अब तो ये तो होना ही है, अभी तो शुरुआत है, इससे भी ज्यादा बुरा हालात होगा उत्तर प्रदेश का। तो सर, आप तो विधायक हैं, आप भी तो कुछ कर सकते हैं। विधानसभा में उठाएंगे ना हम लोग, लेके सड़क से विधानसभा पे उठाएंगे। अब सर सिर्फ विधानसभा पे उठाएंगे, सड़कों पर नहीं उठाएंगे। सड़कों पे हमने कहा ना, लेके सड़क से विधानसभा तक उठाएंगे। 19 तारीख को सदन है और सदन में उठाएंगे सब इसको। किसी स्कूल में पूरी किताब नहीं है। सर सदन में आप इस बात को उठाएंगे, लेकिन सर आप विधायक हैं, बड़ी आशा है लोगों को, स्थानीय लोगों को आपसे, कि रफीक जी हम लोग के दुख दर्द को सुनेंगे, हमने विधायक बनाया है, हमारे दुख दर्द को सुनेंगे और उस पर मरहम लगाएंगे, और हम लोग, हमारे जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके लिए कुछ होगा। सर, आप अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करते तो शायद आपकी बात वो सुन लेते। से बात करेंगे ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे, डीएम बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, उनसे बात करेंगे। और नहीं सुनेंगे, लेके एक संवैधानिक जो हमें अधिकार मिला है, लेके सड़क से विधानसभा तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी आवाज गूंजेगी और उसको जवाब देना होगा सरकार को। तो जितना जहां हमको भेजा है जनता ने, वहीं तो उठाएंगे जो हम प्लेटफॉर्म दिया है सरकार जनता ने। तो सर, जिला अधिकारी से अभी तक आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? नहीं, अभी तो जानकारी मिल रही है, पूरी इकट्ठी कर रही है जानकारी, किसी स्कूल में कितनी कितनी किताबें हैं। तो लगभग पता लग जा रहा है कि कहीं तो किताब आई नहीं है, और बहुत सारे स्कूल में ऐसे हैं कि थोड़ी किताब आई है, थोड़ी नहीं आई है। तो बस आधा सत्र 5 महीना बीत चुका है।
हाँ, रफीक जी 5 5 का महीना पूरा बीत साल चुका बीत है और जाएगा। आप लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं, ये भी बताइए। हाँ, पूरा साल बीत जाएगा। आपने भी तो अभी उठाया है। अरे 5 महीने आप कहाँ से हो रहे? आप भी तो लोग सर हमारा तो लोकतंत्र सर का हम है। तो कई तस्वीरें दिखाते हैं, हम तो कई तस्वीर दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरठ की हम एक ही खबर, हमने मेरठ की कई ऐसी खबर दिखाई है। चलिए हमने दिखाया, आप तो विधायक है सर, जनता ने आपको चुना, हमें नहीं चुना है। आपको लोकतंत्र चुना है सर, आपको वोट किया है, आपको देखिए- जनता ने, वहां के लोगों ने। देखिए लोकतंत्र के हमारे एक ऊपर स्तंभ सवाल है। उठाने से कुछ नहीं होगा सर। सवाल नहीं, हम इसलिए उठ सवाल रहा नहीं है कर रहे, आप कि हमें आप कर रहे तो हम विधायक आपको साहब बता रहे हैं, हैं। जितनी आप विधायक जिम्मेदारी साहब आपकी हैं, जिम्मेदारी आपकी है। बात सुनी जा सकती है। हम लोग की शायद ना सुने, आपकी तो सुनेंगे ही आपकी तो सुनेंगे। पूरे प्रदेश में आवाज जाएगी, हम्म पूरे देश में जाएगी आवाज आपकी। आप कैसे कह रहे नहीं सुनी जाएगी? सर आप लोकतंत्र के स्तंभ है आप। उसके नहीं सर, अलावा हम भी तो जो उठा हमारी रहे हैं, जिम्मेदारी है उससे हमको हट जैसे नहीं रहे जैसे हम। चीजें मिलती है हम उठाते हैं, इसीलिए आपको जोड़ा गया कि आप कुछ हल बताएंगे हमें। हमें लगा कि आप कुछ निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। जिलाधिकारी से आपने बात की होगी, लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में किताबें आई नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में ना के बराबर है। तो ये मैं कल ही इनसे डीएम और कमिश्नर से टाइम लेकर मिलेंगे। कल आप डीएम और कमिश्नर से टाइम लेकर मिलेंगे और ये हम आशा करते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो स्थिति है, वो जल्द से जल्द खत्म होगी। धन्यवाद रफीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद, आपने अभी सपा विधायक को सुना, सही है, आप हमारे ऊपर सवाल उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का तो काम ही यही है। अब तो नेताओं का ये बन गया है कि आप पर सवाल उठा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी खबर से कहीं ना कहीं विधायक साहब हिले हुए थे और उनको लग रहा था कि गलती तो हो रही है कहीं ना कहीं, और वो अभी तक यही नहीं जुटा पाए कि कितनी किताबें हैं। हमारा पत्रकार जुटा ले रहा है कि कितनी किताबें बांटी गई हैं, कितनी नहीं बांटी गई हैं। एक विधायक नहीं जुटा पा रहे हैं, जिला अधिकारी से अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, हमारा पत्रकार मिल ले रहा है, ये नहीं मिल पा रहे। अब सोचिए, वो एक विधायक है, आप एक पत्रकार हैं। राशिद, बिल्कुल मनीष जी, कि जिस तरीके से आपने अभी विधायक जी को भी सुना, अध्यापक भी सुने, मंत्री भी सुने सरकार के, और स्थानीय लोगों की भी बात सुनी, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जनता का जो हम पे विश्वास है उस पर हम खरे उतरें। ये बात विधायक जी ने एक सही भी कही है कि जानकारियां जुटाने में समय लगता है, लेकिन वो समय आधा सत्र बीत जाए इतना भी नहीं लगता है, क्योंकि हमने 3 दिन के अंदर ये स्टोरी कंप्लीट की है। तो उम्मीद की जाती है कि अगर विधायक जी के कानों तक आज बात ये पहुंची विधायक है, जी के चुटकियों का काम है। जी बिल्कुल, ये विधायक जी के चुटकियों का काम है। अभी किसी को छुड़वाना हो, कुछ करवाना हो, तो विधायक जी लोग सबसे आगे रहते हैं। ये तो चुटकियों का काम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है ना, इससे जनता को सहूलियत मिलेगी, इसलिए विधायक साहब सुनते नहीं है। सहूलियत वाली चीज नहीं सुनते, वो अपनी सहूलियत वाली चीज सुनते हैं। देखिए मनीष जी, अक्सर ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इसी बात में उलझे रहते हैं कि किसकी खामियां निकालें और किसकी दुरुस्त करें। तो यहाँ भी यही चीज देखने को मिल रही है। हालांकि काम विधायक का इस चुटकियों का होता है, अगर वो चाहें तो डीएम कमिश्नर से मिलके इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने में भी समय लग जाता है। तो हो सकता है कि जनप्रतिनिधि हैं, टाइम नहीं मिलता है, थाने कोर्ट कचहरी में भी उलझना है और सारे काम देखने हैं, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है इसको देखने में अनदेखी। राशिद, ये सबसे बहुत बड़ी बड़ी चीज बात ये है, राशिद, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जनप्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था और लोगों के बीच गए थे, तो यही कह के गए थे कि हम आपके साथ सुख दुख में खड़े होंगे। दूसरी चीज कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को अपने काम छोड़कर पहले जो जनता जिस चीज से जूझ रही है उस काम को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। 5 से 6 महीने लग गए, अभी तक नेताजी ने पूरा डिटेल नहीं जुटा पाए। हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। योगेंद्र जी, अभी तक बच्चों को पूरी किताब नहीं मिली है, लगता संपर्क टूट गया है योगेंद्र जी से, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राशिद खान, हम यही बात कर रहे थे कि इनको नेता जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब ऐसी व्यवधान पड़े तो सबसे पहले नेता आ गया है, जनप्रतिनिधि आ गया है, फिर आप अपने काम भूलिए। यहाँ तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे तो यहाँ पर अंधकार में जी रहे हैं। 6 बच्चों पर एक किताब, और जिन बच्चों के पास किताब आ गई वो तो ठीक, जिनके पास नहीं आई उसमें 5 बच्चे एक किताब से पढ़ रहे हैं, वो भी उस किताब को स्कूल में रखा जाता है, बच्चे घर नहीं ले जा सकते। और नेताजी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि हमें तो अभी हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, फिर हम
जिला अधिकारी से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, अब वो भी देखना है कब तक मिलते हैं। राशिद। बिल्कुल मनीष जी, हम इस बात पे भी गौर करेंगे और लगातार संपर्क में रहेंगे। विधायक जी ने क्या किया है, अभी 2 दिन में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा कि उन्होंने कुछ कार्रवाई इसमें की है या नहीं की है। बहरहाल जैसा आपने बताया है कि नेता जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की तरह एसी के शौकीन हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, निकल नहीं पाते हैं। सही, तो सबसे बड़ी वही बात चीज यही यहाँ है। देखने को मिल रही है हाँ। कि बच्चे परेशान हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल जवाब इसी में ही दौर निकल जाता है, सत्र खत्म हो देखिए, जाता है, सबसे बड़ी मुद्दे चीज है खो ना, जाते इन हैं। नेताओं के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, इन अधिकारियों के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं सरकारी स्कूल में, पढ़ते तो गरीब के बच्चे हैं। इनके बच्चे जब पढ़ें और जब उनके माथे से पसीना निकले तब उनको समझ में आएगा कि स्कूल में पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर एसी लगना चाहिए कि पंखा लगना चाहिए, कूलर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, तब उनको पता चलेगा। अपने बच्चों को तो ये लोग गवर्नमेंट प्राइवेट अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को, कम से कम उन पर तो दबाव न डालें। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही फरमाया कि इनके जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, इन सब के बच्चे आपको देश में भी नहीं दिखाएंगे, विदेशों में पढ़ते हुए नजर आएंगे। यही कमी है हमारे देश में, जो तरक्की नहीं हो पा रही है उस तरीके से जिस तरीके से सोचा जाता है। सरकारें बदलती रहती हैं, फंडा वही चलता है, पुराने पैटर्न पे ही सरकारें चलती हैं कि कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के बजट आते हैं, लेकिन धरातल पर कितना खर्च हुआ इसका हिसाब किताब ना कोई दे पाता है और ना आज तक किसी ने दिया है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इसकी सुनवाई हो जाए और हमारे माध्यम से या भले ही पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से उन बच्चों को किसी के भी माध्यम से हो, भविष्य किसी के भी माध्यम से हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। राशिद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ कोई और नहीं करता है, ये खिलवाड़ करते हैं ये जनप्रतिनिधि, ये खिलवाड़ करते हैं वहां के अधिकारी। सब कुछ पता होता है, बावजूद इसके छात्रों के भविष्य के साथ ये लोग खेलते हैं। जनप्रतिनिधि, अभी विधायक साहब पूरा डेटा नहीं कलेक्ट कर पाए, हमारा पत्रकार डेटा कलेक्ट कर लिया, विधायक साहब डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं कि कितने बच्चों को किताबें मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है। अरे 19-20 चलता है,